आज जेल में हमारे नेता माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी को मिलने गए थे। भगवंत मान साहब और मैं, हम दोनों मिलने गए थे। लगभग 30 मिनट का समय मिलता है मिलने के लिए। इस 30 मिनट में जब शुरुआती पहली बार एक दूसरे को मान साहब और केजरीवाल साहब देखे तो भगवंत मान साहब बहुत ज़्यादा भावुक हो गए। वो कुछ बोल ही नहीं पाए। थोड़ी देर तक उनकी आवाज़ रुक गई और उनके आंसू टपकने लगे। फिर बातचीत शुरू हुई। बातचीत में हमने सर से पूछा कि सर आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसे हो। तो उन्होंने कहा कि मेरी चिंता मत करो, मेरी चिंता मत करो, मैं संघर्ष के लिए तैयार हूं। ये बताओ कि जनता कैसी है, ये बताओ कि जनता क्या कह रही है, ये बताओ कि बिजली जो फ्री मिलती थी क्या अभी भी फ्री मिल रही है, कुछ रुका तो नहीं है इस पे, कहीं पावर कट तो नहीं लग रहा। ये बताओ कि इस जो स्कूल थे क्या वो सही तरीके से चल रहे हैं, क्या वहां पढ़ाई हो रही है। उन्होंने पूछा कि ये बताओ कि जो अस्पताल है, मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है, अस्पतालों में जो दवाइयाँ मिलती थी, फ्री में जो दवाइयाँ मिलती थी, क्या वो मिल रही है। सारी चीज़ें उन्होंने एक एक करके जनता के बारे में, उनके सुख दुख के बारे में पूछा। तब तक जब तक उनको संतुष्टि ना हो गई कि हाँ सारा कुछ ठीक चल रहा है, तब उनके चेहरे पर जाकर ये संतोष दिखा। हम बार बार ये पूछते रहे कि सर आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। वो बार बार यही कहते थे, यार मेरी चिंता छोड़ो ना। और उनके मन में कई सारे प्रश्न थे दिल्ली की जनता को लेकर। वो सारा कुछ उन्होंने पूछा। हमने बताया कि सारा कुछ ठीक चल रहा है। उन्होंने 2-3 बातें मुझे कही। उन्होंने ये कहा कि अगले हफ्ते से 2-2 मंत्रियों को वो जेल में बुलाएंगे और वहां पर उन मंत्रियों के विभागों का रिव्यू करेंगे कि काम कैसा चल रहा है और गाइडलाइंस और डायरेक्शन देंगे। तो अगले हफ्ते से ये शुरू होगा। इसके साथ साथ उन्होंने मुझे ये भी कहा कि सभी एमएलएज को ये मैसेज पहुंचा दिया जाए कि वो जनता के पास जाकर, अपने एरिया में एक एक घर में जाकर जनता से बातचीत करें। उनकी जो भी तकलीफें, जो भी दुविधा हो रही है, उस सबको दूर करें, उसको 24 घंटा जनता के बीच पे रहे। उन्होंने ये कहा कि पहले जितने भी घंटे वो पब्लिक से मिलते थे, जितनी भी वो मेहनत करते थे, अब सारे विधायकों को मेहनत डबल करनी है। उन्होंने एक चीज और कहा कि जो 1000 रुपए हर महीने हमारी माताएं, बहनें, जो महिलाएं हैं, उनको हर महीने सम्मान राशि के रूप में देने की जो बात कही, जो बजट पास भी हो गया है, उन्होंने कहा है कि किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाहर आएंगे और बाहर आते ही इसको लागू करेंगे। पूरे समय जब उनसे मिले तो उनके चेहरे में एक भी शिकन नहीं था। उनके मन में एक ही प्रश्न था कि सारा काम जो दिल्ली में हुआ है, जो बिजली में हुए, जो पानी में हुए, जो स्कूल में हुए, जो हॉस्पिटल में हुआ है, जो महिलाओं की फ्री बस यात्रा में हुआ है, कुछ रुकना नहीं चाहिए। वो सारे समय इसी के बारे में पूछते रहे और उन्होंने ये भी आश्वस्त किया कि वो पूरी तरीके से जनता के बारे में, वहां पर कहीं पर भी रहे, वो जनता के बारे में उनका पूरा जीवन संघर्षमय रहा है और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन है। कुछ पार्टी को लेकर भी बातचीत थी, जैसा मान साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि आपकी जैसे संगठन का काम आप देख रहे हैं, भगवंत मान कैंपेन करेंगे, ये सारी कुछ बातें हुई कि चुनाव को लेकर ड्यूटी किसकी कैसे रहेगी। सारी चीजें पहले से ही चल रही थी, जैसे चल रही थी वैसे ही चलते रहेंगे। सबके काम बटे हुए हैं और पार्टी पूरी रफ्तार से दौड़ रही है। सभी राज्यों में जो कैंपेन के हमारे प्लान्स थे, पहले से बने हुए थे, सारा कैंपेन चल रहा है
मैं तो कहूँगा बल्कि सारे लोग और ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए। 10 घंटा काम करने वाला 15 घंटा काम कर रहा है, 15 घंटा करने वाला 18 घंटा काम कर रहा है। तो रफ्तार बढ़ी हुई है। पहले हमारी पार्टी के ज़्यादातर लोग इमोशनल हैं, दिल से जुड़े हुए केजरीवाल जी से। तो अब उनके अंदर का इमोशन जो है उनको और ज़्यादा काम करने पे उद्वेलित कर रही है। तो सारा कैंपेन सही चल रहा है, सारी पार्टी अच्छी चल रही है और सारे स्टेट्स में अच्छा चल रहा है। सचिन जी, आपने बड़ी बात कही है। आपने कहा कि जो मिनिस्टर्स हैं वो जेल में जाएंगे, ये कैसे संभव हो पाएगा? क्या इसके लिए लीगल एस्पेक्ट्स आपने देख लिए हैं और क्या कब से ये मुलाकात होने वाली है? सर ने ये कहा है कि अगले हफ्ते से ये करेंगे। आगे जो लीगल प्रोसेस है, जो भी प्रोसीजर है, उसको देखते हैं आगे कैसे होता है, वो आपको अपडेट कर देंगे। तो क्या हर हफ्ते होगा ये बैठक होगी और ये माना जाए कि अब जेल से सरकार वाला मोड जो प्रैक्टिकली ऑन हो गया है यहाँ से? अभी भी देखिए सरकार जेल से चली रही है, जेल से ही सरकार चल रही है। अगले हफ्ते से 2-2 मंत्रियों को बुलाएंगे तो प्रॉपर, अब जब मंत्री बैठेंगे तो विभागों का जो रिव्यू है वो प्रॉपर तरीके से होगा। तो विभागों का रिव्यू होगा, उन्होंने क्या काम किए, आगे क्या करने हैं, वहां से डायरेक्शन लेंगे। तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि अगले हफ्ते से 2-2 मंत्री जब मिलेंगे तो जेल से जो सरकार चलने का फॉर्मेट है वो प्रॉपर तरीके से अगले हफ्ते से शुरू होगा। 10 लोग जेल में जाकर मुलाकात कर सकते हैं, तो क्या इसके लिए वो संख्या दे दी गई है? उसके बाद 6 लोग उसमें ऐड कर रहे हैं या कि इसके लिए कोर्ट जाएंगे कि मंत्रियों को जाने दिया जाए, मिलने दिया जाए? वो सारी टेक्निकल चीजें हैं, वो तो देख लेंगे। सर, अभी हाल ही में जो मंत्री जी ने छोड़ा है राजकुमार आनंद, उसके बारे में भी क्या कोई बातचीत हुई? और ये कहा आपने कि किस तरीके से नया मंत्री हम मंत्रिमंडल में लाएंगे, उसके बारे में कैसे लीगल प्रोसेस से जाएंगे, इस बारे में कोई नहीं, आज उसके बारे में कोई बात नहीं हुई। और मेरे ख्याल से कोई एक व्यक्ति विशेष महत्वपूर्ण नहीं है इस पूरे संघर्ष में। ये पार्टी लाखों करोड़ों लोगों के संघर्ष से जन्मी है। तो एक व्यक्ति, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई भी हो, वो उतना महत्व नहीं रख सकता है। लाखों करोड़ों जनता के आशीर्वाद और संघर्ष से बनी पार्टी है। तो कई लोगों के मन में ये रहता है कि पार्टी तोड़ देंगे, तो वो एक दिवा स्वप्न है और बचकाना सोच है। सर, लेकिन क्या आप लोग जो बिहार जेल है उसको टेम्पररी सेक्रेटेरिएट के तौर पे डिक्लेयर कराने के लिए कोर्ट जाने वाले हैं? क्योंकि वो टेक्निकल, फिर आप मीटिंग्स बुला रहे हैं तो कैबिनेट की जरूरत पड़ेगी, अधिकारियों को डायरेक्शंस देना, तो सब कुछ प्रैक्टिकली पॉसिबल तभी होगा जब टेम्पररी जेल डिक्लेयर किया जाता है। वो देख लेंगे, जो भी व्यवस्था में है, कानून में है, उसके तहत ही करेंगे सारी चीजें। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। जो भी प्रक्रिया चल रही है वो सिर्फ हम नहीं, पूरा देश अपनी छाती पे हाथ रख के बहुत ही उत्सुकता के साथ जुडिशरी को, न्यायपालिका को, पूरी प्रक्रिया को देख रहा है। आज से पहले तक जिसको कानून से कोई लेना देना नहीं होता था, आज वो व्यक्ति भी कानून की किताबें उठाकर पढ़ रहा है कि ये क्लॉज क्या कह रहे हैं, ये आर्टिकल क्या कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से जो राहत की उम्मीद थी आप लोगों को, एक तरह से ईडी को नोटिस किया सुप्रीम कोर्ट ने और अगली तारीख दी है, तो क्या आपको लगता है कि आगे कुछ आपको राहत? हमें पूरी उम्मीद है और पूरा भरोसा है। देखो, अंत पंत में जीत तो सत्य की होगी, सच्चाई की होगी। एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, आपको उस प्रक्रिया और उस प्रोसेस से गुजरना है और उसमें जो भी न्यायपालिका निर्धारित करेगी हमारे लिए वो सर्वमान्य है, उसके हिसाब से हम करेंगे। सर, ये भी एक ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है हालांकि, कि अगर राहत नहीं मिलती है, आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं लीगल प्रोसेस में मिल जाए, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो क्या कोर्ट जाएंगे कि लोकसभा कैंपेन अरविंद केजरीवाल जेल से कर पाए, फोन कॉल के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा? इस तरह की भी कोई प्ली आप लोगों की पाइपलाइन में है? देखते हैं आगे कैसे होगा। एक एक करके एक एक स्टेप लेते जाते हैं। बाकी ये पूरी जो प्रक्रिया आपके सामने समक्ष चल रहा है, ये जो पूरा पिक्चर चल रहा है बीजेपी का, ये भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में स्क्रिप्टेड है। तो इसमें लीगैलिटी, नियम कानून, सारी चीज के आधार पर सोच के आप अपना कोई एजेंडा या स्ट्रेटेजी बना ही नहीं सकते, क्योंकि अब ये निर्भर कर रहा है पूरा बीजेपी कैसे करती है, क्या करती है। तो जो भी ये करेंगे, एक ही चीज मैं कहना चाहता हूं, जो भी ये करेंगे उसका तोड़ हमारे पास है। अगर ये सोच रहे हैं कि ऐसे करके ये कैंपेन को डीरेल कर लेंगे और आम आदमी पार्टी को छिन्न भिन्न कर देंगे, तो ये काफी बचकाना सोच है। इनको अब मैच्योर होना चाहिए और देश को बर्बाद करना बंद करना चाहिए। ये देश की जनता की तरफ से, पूरी पार्टी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेताओं की तरफ से मैं मोदी जी और अमित शाह जी को कहना चाहता हूं।